देखिए स्टूडेंट्स, आज जो शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट 4 चल रहा है आज, जो पोएट्री का है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डिड द वॉइस ऑफ एजुकेशन टेल द पोएट। कवि को उनके शिक्षा की जो आवाज होती है, उनके वॉइस ऑफ एजुकेशन है, क्या बताते हैं, क्या कहते हैं। तो ये पंक्ति जो है, ये पंक्ति स्नेक से लिया गया है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, और स्नेक्स लिखे हुए हैं D.H. लॉरेंस। तो यहाँ देखते हैं, द वॉइस ऑफ एजुकेशन टोल्ड द पोएट टू किल द स्नेक। कवि की जो वॉइस ऑफ एजुकेशन रहता है, जो अंदर से कवि को बताते रहता है कि सांप को मार देना चाहिए, यह सांप एक जहरीला है, खतरनाक है, ये किसी के हित के बारे में नहीं सोच सकता है, इसलिए इसे क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। तो वही है, द वॉइस ऑफ एजुकेशन टोल्ड द पोएट टू किल द स्नेक बट हिज इंस्टिंक्ट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो। लेकिन उनके अंदर से फिर ये बात आती है कि इसने क्या धार बिगाड़ किया है, ये तो निर्दोष है, इसे मारना उचित नहीं है। ये बात भी आती रहती है उनके अंदर से, यही, बट हिज इंस्टिंक्ट prevented him from doing so. He cursed his education when he threw a clumsy of log at the snake, which made the snake convulse while entering the hole. लेकिन जब अंततः कवि को बर्दाश्त नहीं होता है और एक लकड़ी या ढेला का टुकड़ा लेकर उस पर चला देता है और उससे सांप को लग जाता है, उसके बाद वो अपनी एजुकेशन को श्राप देने लगते हैं। यहाँ देख लेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, ही कर्स हिज एजुकेशन, वो अपने एजुकेशन को श्राप देते हैं। क्या? when he threw a clumsy of log at the snake, जब सांप पर एक लकड़ी का टुकड़ा या एक मिट्टी का टुकड़ा चलाकर मारते हैं तब। which made the snake convulse while entering the hole, जिस समय सांप अपने बिल में प्रवेश करता रहता है और अंततः कवि को बर्दाश्त नहीं होता है और एक क्लम्सी ऑफ लॉग लेकर उसको मार देता है। उसके बाद कवि पछताने लगते हैं और वो अपने एजुकेशन को कर्ज देने लगते हैं कि जो आज काम किया है वो बहुत ही मीन काम, नीच काम किया है, कि किसी के पीठ पर वार किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाई एंड हाउ डिड द स्नेक कम आउट ऑफ इट्स होल। क्यों और कैसे सांप अपने बिल से बाहर आया। क्वेश्चन है, व्हाई एंड हाउ डिड द स्नेक केम आउट ऑफ इट्स होल। सांप अपने बिल से बाहर क्यों और कैसे आया। तो ये पंक्ति भी स्नेक से है, जो D.H. लॉरेंस लिखे हुए हैं। देखेंगे, इट वाज ए हॉट डे, गर्मी का दिन रहता है। द स्नेक वाज थर्स्टी, सांप भी प्यासा रहता है। राइटर भी वहां पानी पीने जाते रहते हैं और सांप भी प्यासा रहता है। सो इट केम आउट ऑफ द होल, और इसीलिए सांप अपने बिल से बाहर निकलते हैं। एंड वेंट एट वाटर टू ड्रिंक वाटर, और नलकूप पर, कवि के नलकूप पर क्या करने जाते हैं, पानी पीने जाते हैं। क्लियर हो गया। इट केम देयर ट्रेलिंग हिज येलो ब्राउन स्लैक एंड सॉफ्ट वैली, वो वहां जा रहे थे, गर्मी रहता है, जमी भी तपती रहती है, वो जहाँ नीचे पत्थर ईंट डोरा रहता है, उस पर उसका बॉडी पकता रहता है, तो अपने बॉडी को, शरीर को पीछे आगे खींचते हुए, पीछे की ओर खींचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन, वहाँ पर स्टोन भी रहता है जो उसके शरीर पे पकता लगता है, तो पकता रहता है, तो आराम करते हुए बॉडी को थोड़ा पीछे गिरते हुए वो कहा जाता रहता है वहाँ पर वाटर टू पर पानी पीने। वही कहा गया है, इट वॉज ए हॉट डे, द स्नेक वॉज थर्स्टी, सो इट केम आउट ऑफ द होल एंड वेंट एट वाटर टू ड्रिंक वाटर। It came there trailing his yellow brown slack and soft valley down over the edge of a stone. अगला क्वेश्चन है, What did the fire hymn say to the speaker? Fire hymn, आग के गीत, कवि को क्या कहते हैं। तो ये पंक्ति जो है फायर हिम्न से लिया गया है, जो कौन लिखे हुए हैं, KKN दारूवाला। तो देखेंगे यहाँ का, What did the fire hymn say to the speaker। स्पीकर को फायर हिम्न क्या कहते हैं, आग के गीत क्या कहते हैं।
The poet K.K. Daruwala says in the poem Fire Hymn that it conveys a message that life is transitory. कवि K.K. दारूवाला इस कविता फायर हिम कविता में कहते हैं कि यह मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, यह संवाद देना चाहते हैं कि आदमी का जीवन जो होता है वो ट्रांजिटरी होता है, बदलता रहता है। इट इज वेरी हॉरिबल साइट टू सी हाफ बर्न्ड बॉडीज इन द क्रिमिनेशन घाट, और वो दृश्य बहुत ही भयानक होता है, डरावना होता है। इट इज अ वेरी हॉरिबल साइट, वह दृश्य बहुत ही भयानक होता है, डरावना होता है। टू सी हाफ बर्न्ड बॉडीज इन द क्रिमिनेशन घाट, जब किसी स्मशान घाट में कोई बॉडी जलता रहता है और आधा जला हुआ रहता है और आधा बिना जला हुआ दिखता है, तो वह दृश्य जो होता है बहुत ही डरावना होता है। लोग उस दृश्य को देखकर डरते रहते हैं, डर जाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा है इट इज वेरी हॉरिबल साइट, बहुत ही डरावना दृश्य होता है। टू सी हाफ बर्न्ड बॉडीज इन द क्रिमिनेशन घाट, स्मशान घाट में जहाँ पर दाह संस्कार होता है, बॉडी को जलाया जाता है, उस घाट पर अगर हाफ बॉडी रहता है जो जला हुआ रहता है हाफ, वो देख कर बहुत ही, और देखने के बाद वो सीन जो होता है, वो दृश्य होता है बहुत ही भयानक डरावना होता है। द फायर सेज दैट ही हैड कमिटेड ए क्राइम, और इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई आदमी इनके धर्म में अगर किसी बॉडी को जला देता है तो ऐसा लगता है कि आग उनको कहते हैं कि उसने जुल्म किया है, क्राइम किया है। by neglecting the religious ritual, and so he asks for forgiveness from the fire. उसे ऐसा लगता है कि वो अपने धर्म के रीति रिवाजों को उल्लंघन करके पाप कर लिया, और बाद में वो आग से माफी मांगता है कि ऐसे अब दोबारा होने नहीं देंगे अपने धर्म में, पारसी धर्म में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टावर ऑफ साइलेंस? टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है? बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोगों में क्रिमेशन घाट बोलते हैं, कहीं पर गृह बोला, कब्र बोला जाता है, स्मशान घाट बोला जाता है, और पारसी लोग में जो दफनाता है उस दफनाने के जगह को क्या कहते हैं? टावर ऑफ साइलेंस। पारसी लोग में जो दफनाया जाता है उसे हम बोलते हैं टावर ऑफ साइलेंस। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टावर ऑफ साइलेंस? टावर ऑफ साइलेंस क्या है? तो बीइंग ए पारसी, द पोएट मेंशन द पारसी मेथड क्रिमेशन, क्योंकि कभी के दारूवाला पारसी रहते हैं, और पारसी होने के बाद, पारसी होने की वजह से वो अपने धर्म की बात करते हैं, अपने धर्म में जो उनका होता है दफनाने का प्रक्रिया जो होता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ। He says that as per the Parsi rituals, वो कहते हैं कि पारसी के रीति रिवाजों के अनुसार, पारसी लोगों के रीति रिवाजों के अनुसार the bodies are not burnt, उनके धर्म में शरीर को, मृत शरीर को जलाया नहीं जाता है। The bodies are not burnt but are carried to the tower of silence, भेजा जाता है कहाँ? टावर ऑफ साइलेंस, वहां भेजा जाता है, वहां दफन के लिए। टू पुट देयर इन, वहां रखने के लिए, वहां पर टावर ऑफ साइलेंस है। सो द टावर ऑफ साइलेंस इज द प्लेस वेयर द पारसीज क्रिमेट द डेड बॉडी। टावर ऑफ साइलेंस वो जगह होते हैं, टावर ऑफ साइलेंस पारसी में वो जगह का नाम है जहां पारसी लोग अपने मृत शरीर को रखते हैं या दफनाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? टावर ऑफ साइलेंस। तो बच्चों ध्यान देंगे, ये क्वेश्चंस जो है शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन को हम यहाँ दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए, इसे ध्यान से पढ़ें।